हेलो ऑफिसर्स एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीवी से रिलेटेड सारे कामों के बारे में। सो विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फिल अप द फॉर्म, विल बी डिस्कसिंग अबाउट निक्षय ऐप जहाँ पे हम लोग टीवी सस्पेक्टेड केसेस की एंट्री करते हैं, देन आईडी जनरेशन कैसे करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीवी के दो रजिस्टर्स, एक फॉर सस्पेक्टेड केसेस जिनको हम लोग रेफर करते हैं टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट जिनको हमने रेफर किया है, एंड दूसरा टीबी पॉजिटिव केसेस यानी कि टीबी ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर जहाँ पे हम लोग ऑन ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। सो ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसीलिए एंड तक वीडियो देखिए, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए वरना सौदा जो है वो घाटे का सौदा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द एंटायर प्रोसेस इन प्रैक्टिकल मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे दिखने वाला है। तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, वेदर यू आर इन ओपीडी और इन फील्ड विजिट। अगर आपको कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन लोग को समझाएंगे कि आपका जो सिम्टम्स है वो थोड़ा सीवियर है एंड आपको चेक करवा लेना चाहिए फॉर ट्यूबरक्लोसिस, या फिर एक कफ सैंपल आपका चेकअप करवा लेना चाहिए। ठीक है, बोलने के बाद आप उनको एक सैंपल बॉटल देंगे एंड आप उनको कहेंगे कि नेक्स्ट दिन सुबह विदाउट ब्रशिंग देयर टीथ दे शुड टेक अ सैंपल, कफ सैंपल लेना है, कफ उनका उस बॉटल में होना चाहिए। ये समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कफ नहीं निकलता है एंड जो सलाइवा होता है उसका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो आप उनको समझा के देंगे कि वो अपना कफ सैंपल उस बॉटल में डाले विदाउट इवन ब्रशिंग देयर टीथ, दांत वात मंजन नहीं करना है, फ्रेश एकदम। ठीक है, तो वो सैंपल वो लेके आपके पास आए, वेदर आप ओपीडी में अगर है नेक्स्ट दिन तो आपके पास वो आए। अगर वो पेशेंट नेक्स्ट दिन आते हैं देन आप उनको फॉर्म देंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फॉर्म देंगे। तो फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है इंसान का, उनको ये ज़रूर कहें कि उनका फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लेके आएँ। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आप लिख लेंगे, कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। इसके बाद आप जाएंगे निक्षय ऐप पे, आपके पास होना चाहिए वो, उसका आईडी पासवर्ड भी होना चाहिए। तो निक्षय ऐप पे जाके आप न्यू एनरोलमेंट करेंगे, वहाँ पे जब आप सारा इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तब आपका एक आईडी जनरेट होगा, तो उसे निक्षय आईडी कहते हैं या फिर पेशेंट आईडी भी आप कह सकते हो। तो दैट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो जैसे आईडी जनरेट होता है आप फॉर्म पे वो आईडी लिख लेंगे एंड देन आप वो जो सैंपल वो पेशेंट लाया है वो सैंपल और ये फॉर्म दे के आप उनको लिंकेज पीएचसी में भेज देंगे। ठीक है, फॉर द सबमिशन ऑफ सैंपल, एंड वहाँ पे ऑन स्पॉट जाके भी उनको एक सैंपल जमा करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक दिन में दोनों सैंपल उनको मिल जाता है, तो पेशेंट का भी टाइम बचता है, आपका भी टाइम बचता है। ओके, एंड उनको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है। तो पेशेंट जैसे कि गया लिंकेज पीएचसी पे, वहाँ पे उनको ये फॉर्म देना होता है, अपना जो उन्होंने फ्रेश सैंपल लिया था वो उनको जमा करना है। देन वहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, वो उनको एक और सैंपल बॉटल देंगे जहाँ पे उनको ऑन स्पॉट वाला सैंपल देना होता है। ठीक है, तो वो दोनों दिखे आ जाएंगे, फॉर्म भी वो लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज डन। इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के पास जो निक्षय सिस्टम है उसमें वो लोग आईडी प्रेस करने से ही ये जो डाटा है वो उनको मिल जाता है एंड देयर दे कैन पुट द टेस्ट रिजल्ट। फिजिकली पेशेंट को एक दिन बाद या 2-3 दिन बाद जाना होता है टू कलेक्ट द टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जब पेशेंट वापस आएगा ये रिपोर्ट लेके तब आपको अपने टीबी रजिस्टर में, सस्पेक्टेड केस रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है वेदर द केस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ फिर तो सस्पेक्टेड केस तक ही वो लिमिटेड रहेगा, अगर कोई केस पॉजिटिव होता है तो आपको ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर में भी उसकी एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस एंड दिस इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है जिससे आप जल्दी करवाते हो, लेट मी नो, मुझे भी चाहिए। तो अभी थ्योरी शुरू करते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखता है, और मैंने ये फॉर्म जो है फिलअप कर लिया है। यहाँ पे जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है सब रॉन्ग है, मैंने अपने आप से बनाया है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नाम है, पेशेंट का नाम हम लिखेंगे, एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, इसके बाद पेशेंट का फ़ोन नंबर लिखेंगे। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसके पास फ़ोन नहीं है तो उसके आसपास पड़ोसी में भी अगर किसी के पास फ़ोन है तो उनका नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम स्पेसिमेन कलेक्शन डेट लिखेंगे। ठीक है, एंड देन क्या कलेक्शन हुआ है वो लिखेंगे। तो बेसिकली ये स्पूटम होता है।
एंड देन यहाँ पे उनका आधार नंबर एंड पेशेंट एड्रेस विथ लैंडमार्क। तो हमें इसलिए लैंडमार्क लिखना होता है ताकि अगर कोई टीम है जो उसे इस पेशेंट को ट्रैक करना चाहती है ताकि वो लोग पहुंच पाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे महादेवपुर टीई नियर महादेवपुर जूनियर कॉलेज, तो ऐसे लैंडमार्क देना होता है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे उसका आईडी बैठता है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं बिठाया है, निश्चय आईडी। यहाँ पे एपिसोड आईडी बैठता है। यहाँ पे टाइप ऑफ पेशेंट भी हमको लिखना होता है, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये लिखने के बाद हम अपना एड्रेस लिखेंगे लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड द ट्यूबरक्लोसिस यूनिट। तो आप लोग जो भी सब सेंटर हो एक ट्यूबरक्लोसिस यूनिट के अंदर में पढ़ते हो, तो आपका यूनिट आपको पता होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। मूविंग डाउन, हम लोग के पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग को प्रीडोमिनेंट सिम्टम के बारे में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मान लीजिए कि कफ है सिंपल, तो यहाँ पे कफ लिखेंगे एंड ड्यूरेशन जो है वो 2 वीक्स का दिया है मैंने। ठीक है, तो ये सब फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आपके सेंटर में और कुछ भी ज़्यादा फिलअप करते हैं तो वो आप फिलअप कर लें। ऊपर आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे टेस्ट रिक्वेस्टेड के सेक्शन में आपको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट वो टिक करना होता है, ये बॉक्स टिक करना होता है। ठीक है, वंस दिस इज डन वी विल नाउ मूव टू द ऐप एंड जनरेट आवर आईडी। यहाँ पे हम लोग को वो आईडी बिठाना होता है एंड देन सेंड द पेशेंट। ओके, तो अभी हमने कर दिया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन एंड आपके सामने आ गया होगा मेरे निक्षय पोर्टल का स्क्रीन। ओके, तो ऐसा कुछ दिखता है, आपको ऑन करना होगा इसे एंड जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ पेज दिखेगा। नाउ इसमें से आपको टॉप में जो ये न्यू एनरोलमेंट का बॉक्स है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक न्यू एपिसोड का, एक पब्लिक पेशेंट का। ओके, नाउ न्यू एपिसोड में कौन से पेशेंट जाते हैं, ऐड पेशेंट विद एग्जिस्टिंग डिटेल्स। अगर कोई पेशेंट एग्जिस्टिंग डिटेल्स के साथ आया है या फिर उसकी एंट्री यहाँ पे हो गई है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर नया पेशेंट है तो आप पब्लिक पेशेंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टू राइट हिज फोन नंबर। तो हम यहाँ पे वो फोन नंबर लिखेंगे। ओके, एंड उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर कुछ रॉन्ग है तो वो चेक कर लेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो डुप्लीकेसी फाउंड फॉर दिस नंबर। तो ये इसलिए आता है अगर आपका ये नंबर किसी और पेशेंट के लिए एंट्री हुआ है तो इस नंबर के साथ आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद ये ऑप्शन आता है। तो हमने ऑलरेडी ये सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट प्रेस करेंगे एंड देन आपके पास ऐसा कुछ पेज आएगा जिसमें आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं। ठीक है, तो आपके सब सेंटर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो आप जाएंगे फर्स्ट नेम पे, फर्स्ट नेम पे आप लिखेंगे उसका नाम, पेशेंट का नाम एंड देन नेक्स्ट पे टाइटल। फिर इसके बाद आप उनके गार्जियंस के नाम लिखेंगे, हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे एज। तो हम फॉर्म से ही सारा फिलअप करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है वो फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद उसका एड्रेस, तो हम डालेंगे उसका एड्रेस। ओके, ये हम लोगों ने लिख दिया है। पिन कोड भी कुछ एक दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सारा देने के बाद नेक्स्ट जाएंगे। तो नेक्स्ट पे आप उनका एरिया कैसा है वो लिखेंगे, वेदर ट्राइबल, रूरल या फिर अर्बन जो भी है। अगर अननोन है तो अननोन लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, चूज़ करेंगे ऑक्यूपेशन। यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन दिए गए हैं वो चूज़ करेंगे एंड देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप लिखेंगे। अगर वो APL या फिर BPL कार्ड यूज़ करते हैं वो आप लिखेंगे। अगर नहीं जानते आप अननोन पे लिखेंगे। नेक्स्ट आप जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको प्रीवियस पेज पे जाना है तो आप प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिम्टम्स पे। तो हम अभी सिम्टम्स क्लिक करेंगे। तो कफिंग फॉर 2 वीक्स मान लीजिए उसका है। देन इसके बाद अगर कफिंग ब्लड है तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, देन अनएक्सप्लेन फीवर अगर है वो आप करेंगे, या फिर सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल भी हो सकता है। ठीक है, नाउ ये डन हो गया हमारा। इस ओके, नाउ इसके बाद की रिस्क फैक्टर्स पे हम लोग जाएंगे। की रिस्क फैक्टर्स पे जब हम लोग जाते हैं तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे अगर पेशेंट इन सब कंडीशन से जूझ रहा है तो रिस्क जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर डायबिटिक है पेशेंट तो ज़्यादा चांसेस है TB होने के। अगर हाइपरटेंसिव है तो, अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कुछ है तो, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो, ये सब
जो चांसेस है वो बढ़ा देते हैं। तो हम लोग इसमें से कुछ सेलेक्ट करेंगे, डन कर देंगे। इसके बाद हम HIV स्टेटस पे जाएंगे। तो HIV स्टेटस पे अगर कुछ नॉलेज है आपको तो वो आप डालोगे। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नॉन रिएक्टिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, अननोन है तो अननोन लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जाते ही हमको फिर से फ़ोन नंबर डालना होता है। जैसे ही हम ये ऐड करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड दिस केस बिकॉज ये फ्रेम्ड है, ओके। सो जैसे हम ऐड करेंगे हमको एक ID मिलेगा। ओके तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ID जनरेट किया हुआ पेशेंट का फाइल जो है वो कैसे दिखता है, ठीक है। स्क्रीन जो है अभी आ गया है। तो देखिए, आफ्टर यू हैव डन दैट लास्ट फिलअप, वो कॉन्टेक्ट नंबर के पर्सन का नाम लिखने के बाद अगर आप लोग नेक्स्ट लिखोगे तो आपके पास ऐसा ही कुछ पेज दिखने को आएगा जिसमें आपके पास पेशेंट का ID होगा एंड बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस भी आपके यहाँ यहीं पे होंगे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी हिस्ट्री चाहिए तो आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे सारा चीज़ें जो है यहाँ यहीं पे होगा, ओके। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले ये प्रोसेस खत्म करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, करंट एपिसोड ID एंड ओल्ड निक्षय ID एंड पेशेंट ID। तो हम क्या करें, पेशेंट ID को का जो नंबर है वहाँ पे निक्षय के सामने हम वो ID लिख देंगे, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे एंड हम लोग जो है एपिसोड करंट एपिसोड ID भी एपिसोड ID के सामने लिख देंगे, ओके। ये सब लिखने के बाद हमारा फॉर्म फिलअप जो है हो गया है, हमारा ऐप एंट्री भी हो गया है। नाउ विल बी सेंडिंग दिस पेशेंट टू लिंकेज PACs और द नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक बटन मार ही दो और एक कमेंट भी कर दो मेरे लिए, क्या है ना, अच्छा लगता है। नाउ वंस द पेशेंट हैज बीन सेंट, अब आपको वेट करना है उसके रिपोर्ट का, जब तक वो आता है रिपोर्ट लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन और मे बी आफ्टर 2 days when the patient comes back with his report, you're supposed to see whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव है देन आपको सिर्फ उसके TB सस्पेक्टेड केस रजिस्टर में उनका जो है नाम लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग सस्पेक्टेड केस देखेंगे एंड अगर बाय चांस वो पॉजिटिव होता है तो हम लोग सस्पेक्टेड केस में उसका पॉजिटिव लिख के देन हम लोग ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर पे जाएंगे। तो अभी हम लोग रजिस्टर्स देख लेते हैं। सो ये है मेरा सस्पेक्टेड केस रजिस्टर, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सेगमेंट्स हम लोग को लिखने हैं, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आएगा आपका सीरियल नंबर, फिर डेट, लाइक किस दिन आप लोगों ने उनको भेजा, रेफ़र किया। इसके बाद उसका नाम, एज एंड सेक्स, विलेज का नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं और कब से हैं, देन उनका पेशेंट ID, रेफरल पॉइंट का नाम एंड देन रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द सस्पेक्टेड केस रजिस्टर और रेफरल रजिस्टर इज़ मेंटेन। एंड इसके बाद यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं तो यहाँ पे उनका कहानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव आएंगे उनके लिए हमारे पास है TB ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, फॉर्मेट्स बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। सेम यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट है, पेशेंट का नाम, साथ में किसी फैमिली मेम्बर का नाम हो तो अच्छा है, एज एंड सेक्स, विलेज नेम, फ़ोन नंबर, यहाँ तक सेम ही है। इसके बाद आप लिखेंगे आधार कार्ड नंबर, पेशेंट ID, देन पेशेंट का ट्रीटमेंट किस दिन स्टार्ट हुआ, क्या ट्रीटमेंट था, एंड देन आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद उसका रिमार्क्स, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक पेशेंट के लिए एटलीस्ट इतना स्पेस आप लोग छोड़ दो, ओके। तो उनका ट्रीटमेंट लिखने में आपको फ़ायदा होगा। तो आप कैसे करेंगे कि अगर आपका एक पेशेंट आ रहा है तो पहले आप उनके लिए जगह छोड़ो, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट पेशेंट का हिसाब करके जगह छोड़ सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड उम्मीद करती हूँ कि TB केस को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में पता चल गया होगा। मैं एक और दिन एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ऐप को और डिटेल तरीके से समझा दूंगी। ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जो मैंने आज के दिन में नहीं डाला है बिकॉज दैट विल टेक टू लॉन्ग, ठीक है। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस इन शॉर्ट एंड इसीलिए मैंने आज ऐसा सेटअप किया है, ठीक है। तो अगर ऐप के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्वेश्चंस है, आप कुछ भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू टुडेज वीडियो एंड रिलेटेड टू TB, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें एंड मैं जितना हो सके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी थोड़ी मदद मिल जाए।
अगर अच्छा लगे तो और भी आना, वीडियोस को देखना अच्छा लगेगा। एंड कीप सजेस्टिंग योर वीडियोस टू मी, क्योंकि मुझे आपके सजेशंस पे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।